इजराइल ईरान का युद्ध बहुत ज्यादा भीषण हो गया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तेल अवीव में हुए हमले में 25 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग हमले में घायल हुए। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। उधर अब से कुछ देर पहले ईरान ने साउथ इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया है। सबसे बड़ा हमला दक्षिण इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका अस्पताल पर ईरान ने किया। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइलें स्ट्राइक की गईं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल के आसमान में मिसाइल सुनामी, तेल अवीव से हाइफा तक बारूदी बौछार। ईरान के सबसे बड़े हमले से दहला इजराइल। स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल पर प्रहार। नीले आसमान में ये तबाही की सफेद लकीरें हैं। मिसाइलों की ये सीरियल स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। जहां जहां इन मिसाइलों का हमला हुआ है, वहां वहां भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। लोग बदहवास होकर भाग रहे हैं, बंकरों में शरण ले रहे हैं। ईरान की तरफ से किए गए ये हमले तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को टारगेट करके किए गए। जहां जहां मिसाइलें गिरी, वहां जबरदस्त नुकसान का दावा किया जा रहा है। सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल ने जैसे ही इस अस्पताल को हिट किया, पूरा अस्पताल धुआं धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। ये दक्षिण इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये वही अस्पताल है जो नेगेव क्षेत्र में लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इस हमले का असर ये हुआ है कि सड़कें सुनसान हैं, लोग बंकरों में छिपे हैं और हर तरफ बदहवासी है। यरूशलेम और तेल अवीव में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। सायरन लगातार बज रहे हैं। इरादे साफ हैं। ईरान अब सीधे टारगेट कर रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है कि इजराइल को ईरान पर किए गए हमलों का पछतावा होगा। एक तरफ ईरान मिसाइल हमलों से इजराइल को दहला रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल की खतरनाक मिसाइलें भी लगातार ईरान में अपना कहर बरपा रही। इसी कड़ी में इजराइल की तरफ से ईरान की खुंदाब न्यूक्लियर साइट के पास बड़ा हमला किया गया। ये वही इलाका है जिसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम मानता है। उधर इजराइल के अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने ईरान को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ईरान के आतंकवादी शासकों ने आज सुबह वीर शेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में नागरिकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। हम तेहरान के इन अत्याचारियों से इसकी भारी कीमत वसूलेंगे। लेकिन सवाल है, क्या ये टारगेटेड जवाब था या युद्ध की एक नई परत? दोनों देशों के बीच अब सिर्फ धमाकों का संवाद चल रहा है। दुनिया कांप रही है और पश्चिम एशिया की आग अब पूरी दुनिया तक फैल सकती है। ईरान ने इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला किया है। मेडिकल सेंटर पर मिसाइल से हमला किया गया। ये दक्षिण इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ईरान ने इजराइल के जिस अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया है, उसमें एक नया टर्न आ गया है। ईरान ने इस अस्पताल को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसने जिस सोरोका अस्पताल पर अटैक किया है, उस अस्पताल के नीचे इजराइल का सैन्य अड्डा है। ईरान ने एक एनिमेशन वीडियो जारी किया है। इस 3D एनिमेशन वीडियो में सोरोका अस्पताल के नीचे सैन्य अड्डा सांकेतिक रूप से दिखाया गया है। हालांकि ये दावा सही है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और आज सुबह ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने आज सुबह वीर शेवा के सोरोका अस्पताल और देश के नागरिकों पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान में अत्याचार करने वालों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। उधर व्हाइट हाउस से निकला हर शब्द इस वक्त दुनिया की धड़कनें तेज कर रहा है। ईरान के साथ छिड़े तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाले संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले को लेकर आखिरी फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वो आखिरी सेकंड में लिया जाएगा।